कभी आपने वीपीएन डालना चाहा है एप्पल टीवी पर उसके लिए ऐप ही नहीं पाया है? चिंता मत कीजिए, अभी जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं काइल हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप आईपी वैनिश को अपने एप्पल टीवी पर इस्तेमाल कर सकते हैं राउटर के द्वारा, ताकि आप अनब्लॉक कर सकते हैं कंटेंट को और अपने कनेक्शन को सुरक्षित रख सकते हैं और ऑनलाइन खुद सुरक्षित भी रह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्यों एप्पल टीवी पर वीपीएन आवश्यक है। राउटर को आईपी वैनिश के लिए तैयार करना, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन आईपी वैनिश के लिए कदम दर कदम, एप्पल टीवी का कनेक्शन परखना और सामान्य तकलीफों का हल। चलिए देखते हैं। पहले ये देखेंगे कि एप्पल टीवी पर वीपीएन क्यों चाहिए। एप्पल टीवी नेटिव वीपीएन ऐप सपोर्ट नहीं करता है, तो डायरेक्ट सेटअप नामुमकिन है। वीपीएन का इस्तेमाल राउटर पर आपके सारे डिवाइसेस को सुरक्षित रखता है, ना केवल एप्पल टीवी। इस सेटअप से आप जियो ब्लॉक्ड कंटेंट को सुरक्षित तरीके से स्ट्रीम कर सकते हैं और अपना कनेक्शन प्राइवेट भी रख सकते हैं। इससे आपके आईएसपी या नेटवर्क को आप पर नजर रखने की अनुमति नहीं मिलेगी। चलिए राउटर तैयार करते हैं। सही तैयारी से सेटअप आसान होता है और गलतियां नहीं होती है। पहले राउटर कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए। आईपी वैनिश सारे लोकप्रिय मॉडल्स के साथ काम करता है। अपने राउटर डैशबोर्ड पर लॉगिन कीजिए और फर्मवेयर अपडेट चेक कीजिए। उसके बाद अपने मौजूद नेटवर्क सेटिंग्स को नोट कर लीजिए। किसी वजह से अगर आपको रिस्टोर करना पड़े बाद में, अगर आपका आईपी वैनिश अकाउंट नहीं है, आप नीचे जानकारी का लिंक इस्तेमाल करके साइन अप कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। तो आईपी वैनिश राउटर पर कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर डैशबोर्ड पर जाइए, फिर वीपीएन सेटिंग्स पर जाइए। अपने आईपी वैनिश का यूजर नाम और पासवर्ड डालिए, फिर सर्वर लोकेशन चुनिए, जिस देश से स्ट्रीमिंग करना है वो चुनिए, फिर सेव करके सेटिंग्स अप्लाई कर दीजिए, फिर रीबूट कीजिए अगर जरूरी है। एक बार आईपी वैनिश राउटर पर सेटअप है, चलिए देखते हैं कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। एप्पल टीवी पर कनेक्ट कीजिए, उसी राउटर वाले वाईफाई नेटवर्क पर स्ट्रीमिंग सेवा खोलिए, जैसे नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस या दूसरा कोई जो जियो ब्लॉक्ड है। आईपी एड्रेस चेक कीजिए ऑनलाइन औजार के द्वारा और ये कंफर्म कीजिए कि वीपीएन सर्वर का लोकेशन दिख रहा है। फिर वीडियो प्लेबैक पर रखिएगा, ये देखने के लिए कि स्ट्रीमिंग मक्खन की तरह है और कंटेंट एक्सेसिबल। अगर सर्वर अभी भी जियो ब्लॉक एरर दिखा रहा है तो अपने एप्पल टीवी को रीस्टार्ट करके वापस कोशिश कीजिए। इसके अलावा आईपी वैनिश अकाउंट में सर्वर स्विच कीजिए अगर कंटेंट धीमे लोड करता है। परखने से आप समझ सकेंगे कि वीपीएन एप्पल टीवी को बचा रहा है और आपको कंटेंट का एक्सेस दे रहा है या नहीं। हाँ, सेटअप सरल है, कभी कभी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अपने राउटर के फर्मवेयर को आईपी वैनिश के ऐप के साथ अपडेट कीजिएगा। बीच बीच में राउटर को रिबूट करते रहिए ताकि कनेक्शन रिफ्रेश होता रहे। वीपीएन सर्वर स्विच कीजिए अगर स्ट्रीमिंग धीमा होता है या बफरिंग परेशान करता है। डीएनएस और आईपी लीक्स चेक कीजिए, ये देखने के लिए कि आपका एप्पल टीवी सुरक्षित है। एडवांस राउटर सेटिंग एनेबल तभी कीजिए अगर आवश्यक पड़ता है। कुछ मेंटेनेंस के कदम से आपका एप्पल टीवी सुरक्षित तरीके से स्ट्रीम करता रहेगा आईपी वैनिश के द्वारा। तो आज आपने ये समझा कि एप्पल टीवी पर आईपी वैनिश राउटर के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। राउटर कैसे तैयार करते हैं, आईपी वैनिश कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, कनेक्शन कैसे परखेंगे और सामान्य तकलीफों से कैसे जूझेंगे। अहम बात यह है कि आईपी वैनिश राउटर पर डालने से आपका एप्पल टीवी सुरक्षित रहता है और उससे जितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं। इससे आप जियो ब्लॉक कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन गतिविधि निजी रख सकते हैं। ये सब हो सकता है वीपीएन ऐप के बगैर एप्पल टीवी पर। अगर आपका आईपी वैनिश का अकाउंट नहीं है तो नीचे जानकारी का लिंक इस्तेमाल करके बनाइएगा। ये एफिलिएट लिंक है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल को सहारा देते हैं और हम ऐसे फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। वीपीएन नर्ड से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।